हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद जतिन। आज हम पढ़ेंगे 5.2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे कि अपनी बॉडी का स्केलेटन होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन से काम हैं, किसके अंदर क्या है, परचेज डिपार्टमेंट अलग से बनाया है नहीं, सेल डिपार्टमेंट अलग से बनाया है नहीं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज़ रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क विद इन द ऑल मेजर एंड नॉन मेजर टास्क आर परफॉर्म्ड। मतलब कि वो पूरा फ्रेमवर्क, वो पूरा स्केलेटन बताएगा कि इन डिपार्टमेंट पे कितना कितना काम हो रहा है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट डिवाइड करने के दो मेथड होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज़ रेफर्स टू द डिविजनल ऑफ ऑल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शनल एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय इट। मतलब कि कौन सा एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही है हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी जो भी काम आते हैं, गाड़ियों की सेल करना, जितने भी काम आते हैं वो सारे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, सारी जो भी चीज़ परचेज डिपार्टमेंट की होती है वो सारे परचेज डिपार्टमेंट में आते हैं। इसका मतलब होता है कि ना सेम वर्क का अलग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए इसके अंदर। उसे बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज़ रेफर टू द डिविजनल ऑफ ऑल एंटरप्राइजेज मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। मतलब जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाने लग जाती है। जैसे कि शॉप डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, शॉप डिपार्टमेंट के अलग अलग, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट इसके, और कॉस्मेटिक के भी अलग अलग, परचेज भी, सेल भी अलग और फाइनेंस भी अलग। सभी प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना उसे बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक 5.3 डेडिकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी इट इज़ रेफर्स टू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड मेक अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि हम जब जो भी मैनेजर काम करता है वो ओवरबर्डन हो जाता है और अपने काम को कुछ हिस्सों में बांट देता है। जब उसके पास ज़्यादा काम आ जाता है तो मैनेजर के पास, जब वो ओवरबर्डन हो जाता है और वो काम को तो कुछ हिस्सों में बांट देता है, उसे बोलते हैं डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ रेफर्स टू द ट्रांसफ़र टू द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड मेक अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब कि पावर देना टेक डिसीजन के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना किसी काम के लिए, टू टेक इसे बोलते हैं डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके तीन एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि काम, मतलब कि तू ये काम कर सकता है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब कि जैसे कोई वर्कर है वो ये डिसीजन ले सकता है कि ना कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा। पावर टू टेक डिसीजन मतलब कि कब कौन आएगा, कब कौन गएगा, सबको चेक करना, उसे बोलते हैं पावर टू टेक डिसीजन, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। अगला पॉइंट है अपना अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब कि आंसरेबल, मतलब कि किसकी गलती है, किसको पकड़ें कि किसकी गलती है, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अगला टॉपिक है अपना डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ना अपने काम को कुछ हिस्सों में बांटना, मतलब कि पावर टू डिवाइड, मतलब कि अपने काम को डिवाइड कर देना अलग अलग हिस्सों में। ये काम तू करेगा, ये काम तू करेगा, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना अपने काम को, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अपना अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। डेवलप्स इनिशिएटिव मतलब कि कुछ नया नया काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब कि कोई नई चीज़ टेक्निक लेके आना ताकि अपनी प्रोडक्शन हो ऑर्गेनाइजेशन की और हमें प्रॉफिट हो उससे, मतलब कि कुछ नया नया काम करना, उसे बोलते हैं डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स।
अपना सेकंड पॉइंट है डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर, मतलब कि नई नई टेक्निक लेके आना ताकि अपने फ्यूचर में उसे फ़ायदा हो, उसे बोलते हैं डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। अपना थर्ड पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब वर्कर आते जाएंगे और क्विक डिसीजन होता जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी से डिसीजन लेते जाएंगे ताकि उनका काम अच्छे से होए, उसे बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। अगला पॉइंट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि काम बट गया वर्कर के बीच में और पावर भी बट गई, तो इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है, उसे बोलते हैं रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अपना फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटीज़ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ होती जाएगी अपने बिजनेस की, नए नए वर्कर आएंगे तो ग्रोथ होती जाएगी बिजनेस की, अच्छे से काम करेंगे तो वर्कर ग्रोथ होती जाएगी, पैसे मिलते जाएंगे, प्रॉफिट होता जाएगा, तो उससे ग्रोथ हो जाती है बिजनेस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।